एक समय की बात है। राजपुर नामक एक गांव में एक युवक रोहन रहता था। रोहन अपनी तेज बुद्धि और दयालु हृदय के लिए जाना जाता था। वह एक प्रसिद्ध विद्वान का पुत्र था और बचपन से ही उसके पिता ने उसमें ज्ञान के मूल्य और जिज्ञासु मन के महत्व को स्थापित किया था। एक दिन जब रोहन गांव के बाजार में घूम रहा था तो उसने एक बूढ़े साधु को देखा जिसने एक शक्तिशाली रहस्य होने का दावा किया। उत्सुकता से रोहन ने साधु को अपना ज्ञान साझा करने के लिए आमंत्रित किया। साधु ने फुसफुसाते हुए कहा, मन के भय से सावधान रहना, यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। रोहन साधु की रहस्यमय बातों से उलझन में पड़ गया। उसने दिनों तक इस बात पर विचार किया कि मन का भय कैसे किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। क्या मन ही तो नहीं जो मानवता की सबसे बड़ी उपलब्धियों को आगे बढ़ाता है। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, रोहन साधु की बातों को लेकर अधिक से अधिक परेशान रहने लगा। उसे डर लगने लगा कि कहीं उसका अपना मन उसके खिलाफ न हो जाए। उसने हर विचार को संदेह की नजर से देखना शुरू कर दिया। उसकी कभी तेज बुद्धि अब संदेह के बादलों से घिर गई और कमजोर पड़ने लगी। रोहन के दोस्तों और परिवार ने उसमें बदलाव देखा। कभी आत्मविश्वास से भरा और खुश रहने वाला युवक अब अकेला और चिंतित रहने लगा। उसके पिता ने उसे दिलासा देने की कोशिश की और कहा, रोहन, मन एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन अगर हम डर को हावी होने दें तो यह हमें बहुत पीड़ा दे सकता है। अपने पिता की सांत्वना भरी बातों के बावजूद रोहन अपने मन में जड़ जमा चुके डर को मिटा नहीं पाया। उसने पढ़ना और सीखना बंद कर दिया, डरते हुए कि नया ज्ञान उसे और भी अधिक चिंता में डाल देगा। उसका काम खराब हो गया और उसके रिश्ते बिगड़ने लगे। एक शाम जब वह गांव की झील के किनारे बैठा था, उसने फिर से उस बूढ़े साधु को देखा। उत्तरों के लिए बेताब उसने साधु के पास जाकर पूछा, आपने मुझे मन के भय से सावधान रहने के लिए क्यों कहा? इससे तो मुझे केवल दुख ही मिला है। साधु ने उदास आंखों से रोहन को देखा और जवाब दिया, मैंने तुम्हें मन के भय से सावधान रहने के लिए कहा था, न कि उसे अपने ऊपर हावी होने देने के लिए। डर मन को कमजोर बना सकता है और इसे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक सकता है। यह भय ही है जो हमें बिगाड़ता है, न कि हमारा मन। अपनी गलती को समझते हुए रोहन को एक बड़ी राहत महसूस हुई। उसने समझा कि अपने विचारों के डर ने एक आत्मनिर्भर भविष्यवाणी बना दी थी। इस डर का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्पित उसने अपनी चिंताओं का सामना करने का फैसला किया। रोहन ने नए उत्साह के साथ अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की। धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास वापस पाया। उसने अपने विचारों को अपनाना सीखा, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, और अपने डर को एक कमजोरी के बजाय ताकत के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया। समय के साथ रोहन ने अपनी पूर्व प्रतिभा को फिर से प्राप्त कर लिया। वह एक सम्मानित विद्वान बन गया जो न केवल अपने ज्ञान के लिए बल्कि अपनी दृढ़ता के लिए भी जाना जाता था। वह अक्सर अपनी कहानी दूसरों के साथ साझा करता, उन्हें याद दिलाता कि मन एक शक्तिशाली सहयोगी है, लेकिन केवल तब जब हम इसे डर से खराब नहीं होने देते। और इस तरह राजपुर का गांव फला फूला रोहन के साथ एक आशा और बुद्धिमत्ता का प्रकाश बनकर हमेशा उस पाठ के लिए आभारी था जो उसने सीखा था कि मन का भय मनुष्य को खराब कर सकता है, लेकिन उस डर पर काबू पाने से महानता प्राप्त होती है। हमारे साथ इस यात्रा पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आपको रोहन की कहानी थोड़ी सी भी प्रेरणादायक लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। और अधिक कहानियों के लिए आपका एक लाइक हमें आपको ऐसे ही मोटिवेट करने के लिए प्रेरित करेगा, तो प्लीज लाइक जरूर करें।